हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, टॉपर्स माइंड अकेडमी के सेशन में सभी का वेलकम है। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है क्लास 9 के एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं वो मेरे ऑफलाइन सेंटर पे इसके टेस्ट हुए थे, तो मुझे लगा कि इसके एक डिटेल एनालिसिस में इसके आंसर्स बताए जाएं और डिटेल में बताया जाए। इसमें मैं मैप का यूज करूंगा, इमेजेस का यूज करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और दो जो चैप्टर से मैंने लिया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन और क्लाइमेट, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था, और इससे अभी भी आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर करूंगा। थोड़ा टाइम आपका इस वीडियो में लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज नॉन एज। यहाँ पर आपकी एक पॉइंट है साउदर्न मोस्ट। याद रखना है कि साउदर्न मोस्ट कौन सा होगा। तो मैं चीजों को पढ़ा चुका हूं कि साउदर्न मोस्ट में क्या है। यहाँ पे मैं फिर से बताता हूं, ये हमारे इंडिया का जो साउथ पॉइंट हुआ, साउथ पॉइंट कौन सा हुआ, तो ये वाला हुआ। जैसे ही क्वेश्चन आपका करता है, क्या क्वेश्चन करता है आपका साउदर्न मोस्ट की बात करता है, तो सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, तो निकोबार का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वही होगा। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ओके, क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब इसी के साथ मैं और बात करूं तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहां पर है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर भी आपके क्वेश्चन में आएगा। और अगर जम्मू कश्मीर आता है तो जम्मू कश्मीर करते हैं, और लद्दाख अगर देता है तो लद्दाख करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी कुछ बुक्स ऐसे हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं। लेकिन अब अगर ये यूनियन टेरिटरी में आता है, अगर इस जगह का नाम लिया जाए या फिर स्टेट का नाम लिया जाए, तो यूटी है और ये लद्दाख में होगा। फिर भी अगर लद्दाख न रहकर जम्मू कश्मीर आता है तो आप इसको फोकस कीजिएगा। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या होता है बच्चों? ये हमारे सबसे ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, आप नोट नोट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। अच्छा, इसी में हम लोग ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं किबी थू। ओके, किबी थू कहते हैं। ठीक है, और ठीक यहीं पर वेस्टर्न पॉइंट जो गुजरात में है, इस चीज को हम लोग कहते हैं गुहर मोती। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब भी आपके साउथ पॉइंट की बात बोलेगा कि साउथ पॉइंट पॉइंट हमारा क्या है, तो याद रखिएगा, इसको बोलिएगा कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी। लेकिन साउदर्न मोस्ट की जब भी बात बोले तो इंदिरा पॉइंट होगा। ओके, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंडिया लाइज इंटायरली इन विच हेमिस्फीयर। कहता है इंडिया टोटल तरीके से किस हेमिस्फीयर में लाइज करता है। आपके ऑप्शन में नॉर्थर्न ईस्टर्न भी है, साउदर्न वेस्टर्न भी है, नॉर्दर्न वेस्टर्न भी है, और साउदर्न ईस्टर्न भी है। तो आपको इस चीज का यहाँ पर देखिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी को क्लियरली समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया हमारा कहाँ पर लाइज कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया इस जगह पे है। और ये कहाँ है? इसके जस्ट नीचे कहाँ पर? इसके जस्ट नीचे यहाँ से क्या गुजरा हुआ है? तो 0 डिग्री क्रॉस किया हुआ है। अब 0 डिग्री है और इधर से भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल है। ये आपको पता है कि लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं देशांतर और इसको कहते हैं अक्षांश। तो याद रहे, सबसे पहले तो ये हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा इंडिया सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ऊपर वाला नॉर्दर्न होगा, और ये पूरा नीचे वाला क्या होगा? साउदर्न होगा। पूरा नीचे वाला साउदर्न होगा, ऊपर वाला क्या होगा? टोटल नॉर्दर्न होगा। दूसरी बात, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल इसको डिवाइड करते हैं तो ये ईस्ट में होता है और वेस्ट में होता है। तो ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे क्या, कि ये कहां पर है? तो ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ओके, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न के साथ साथ क्या होगा? ईस्टर्न होगा। मतलब क्वेश्चन पहला आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से राज्य से या कौन कौन से स्टेट से होकर क्रॉस करती है, गुजरती है। तो 8 स्टेट से होकर गुजरती है, और आ, ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड भी करती है। यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं कि इक्वल 2 पार्ट कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ पर।
तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। देखिए, ये वाला जो आपको आपके पार्ट दिख रहे हैं ना, डॉटेड टाइप का, यही हमारा है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो स्टेट स्टेट, एक तो सबसे पहले गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान यहाँ पर हो गया, बहुत ही माइनर है, आप देखिएगा, ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा वेस्ट बंगाल है, और अ, सातवां क्या है, ये होगा त्रिपुरा है, और आठवां मिजोरम है। तो 8 स्टेट हैं। इसको कभी-कभी ईस्ट ईस्ट से वेस्ट ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट भी अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितना है? आप सबको पता है कि ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा पूरे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो लैंड एरिया, जो हमारा टोटल एरिया कहते हैं ना, टोटल एरिया का जो साइज है, वो है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से कितने में है? मैंने ऑफलाइन सेंटर्स पे काफ़ी इसका डिस्कशन किया हुआ था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा 82 डिग्री 30 मिनट है। पिक्चर में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट, अ, ओके, 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट दिख रहा होगा, 82 डिग्री 30 मिनट दिख रहा होगा। इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में 82 डिग्री 30 मिनट भी कहते हैं। ओके, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक जैसा लिखता है। अब यहाँ जब आपके क्रॉस कर रहे हैं तो क्या है, पहला आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे टच कर रहा है, 2 हुआ, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, और पाँचवां आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या है, 82.30 या 5 कुछ भी लिख दे, दोनों एक ही बात हुआ। अब मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन पे, तो छठा क्वेश्चन है, इंडियाज़ लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस। अगर हमारे इंडिया में लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, उससे क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात होती है तो लैटिट्यूड हम लोग हमेशा टाइम के लिए मेजर करते हैं, और लॉन्गिट्यूड हमेशा टाइम के लिए मेजर करते हैं। लैटिट्यूड हमारा जो ज़ोन डिवाइड होता है वो उसमें क्लाइमेट होता है, बहुत सारी जो वेजिटेशन होता है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात जब भी करेंगे तो हमारा टाइम की बात होगा। हिंदी में इसे कहा भी जाता है देशांतर, मतलब 2 देशों के बीच का अंतर। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जिसको कहते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? टाइम होगा। नेक्स्ट हमारा है द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट। लैंड बाउंड्री हमारा कितना है? आपको पहले ही पता होगा कि हमारा लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, और लैंड बाउंड्री हम लोग किसको कहते हैं? तो आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान जो गुजरात है उसके ऊपर से एरिया लेते हुए आप पूरी तरह से वेस्ट बंगाल की ओर आते हैं, तो ये आपका लैंड बाउंड्री वाला एरिया होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन विच बॉडी इन विच वाटर बॉडी। तो सिंपल सी बात है, कौन से अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर कर रही है भाई? आप ही देख लो, इसमें समझने वाली क्या बात, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये करने वाली बात नहीं है। तो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर आप देख रहे हो, अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार का जो यहाँ पर है, ये कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नेबरिंग इन विच नेबरिंग कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। इसको पाक स्टेट पढ़ते हैं, याद रखिएगा। स्टेट का मतलब होता है जल संधि, मतलब दो लैंड कंट्रीज एरिया को जो डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, और जल मतलब वाटर बॉडी से उसको जोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेट। तो पाक स्टेट हम लोग कौन सा होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट होता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। ओके, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, देखिए यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ये पाक स्टेट। क्लियर? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर कि कौन सा इंडिया का पार्ट है जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है इंडिया को
टू इक्वल पार्ट में। नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रॉपिकल, ऊपर वाला क्या होगा, टेम्परेट होगा। ओके, क्लियर? ठीक है। और जब आप डीपली पढ़ेंगे तो इसी को सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन क्लियरली इसके ऊपर टेम्परेट है, इसके नीचे ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपके यहाँ पर है, इंडिया के पास, इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ 3,323 3,323 किलोमीटर कर रहा है। ये चाइना के साथ 3,488 कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसके साथ कर रहा है, तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। मतलब यहां से आप चलेंगे तो इस तरह से हमारा बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो काफी जो हमारा मैनलैंड बाउंड्री शेयर होता है अदर कंट्री के साथ, वो सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ होता है। और सबसे शॉर्टेस्ट में आपको पूछा जाए कि किसके साथ होता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर होता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर्स। ओके, सो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। द साउदर्न मोस्ट, अभी मैंने बोला था कि साउदर्न मोस्ट जब भी बात करेगी तो आप उस कंट्री या उस जगह के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड की बात की है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड ये वाला होता है, लॉन्गिट्यूड ये वाला होता है। तो लैटिट्यूडनल हमारा जो मैनलैंड लाइन होगा वो क्या होगा, 8.4। ओके, 8.4। अगर मैं पिक्चर में थोड़ा आप सबको को दिखाऊं तो यहाँ पर जो जा रहा है, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद यहाँ से 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद फिर 1 2 3 4 करके होगा ना, तो 8 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 8 डिग्री आपका सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है, और यहीं पर मिनिकॉय और किसे, मिनिकॉय और मालदीव जो नीचे एक कंट्री है, एक नेबरिंग कंट्री जो मेरीन नेबरिंग कंट्री है, उसमें जो अलग करती है वो 8 डिग्री चैनल करती है। ओके, तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ है द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर नॉर्दर्न मोस्ट की बात करेगा तो यहाँ पर आपके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी आपके बहुत सारे बुक में है, लेकिन यहाँ पे आपका लद्दाख भी होता है, तो ये ही आंसर होगा, लद्दाख होगा। ओके, ठीक है, अगर लद्दाख ना देकर जम्मू कश्मीर देता है तो आप जम्मू कश्मीर फोकस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होता है हमारा, कौन सा होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, बताएं? तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा होगा बी नंबर 68 से लेकर 97। अगर ये क्वेश्चन का आंसर किसी से वहां पर मिस्टेक हुआ होगा या फिर बच्चों के द्वारा अगर 1 मार्क्स कम हो रहे होंगे तो आप एक वहां पे ऐड कर लेंगे 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा द इंडियन मैनलैंड एक्सटेंड अबाउट। इंडिया का जो मैनलैंड एक्सटेंड है वो क्या है, ठीक है, कितना है बताएं? मतलब अगर इंडिया का साइज की मैं बात करूं, साइज जैसे इंडिया का नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तब से ये जो आपके बात किए जा रहे हैं इसी की मैं बात कर रहा हूं। ओके, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो एक्सटेंड की बात हो रही है इसकी बात हो रही है कि भाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या एक्सटेंड होता है। ठीक है, एक तो आपका होगा 3200 और दूसरा कितना होगा 2900। ओके, 3200, यहाँ पर 3200 एंड 2900, ये जो ऑप्शन है आपके बी ऑफ नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज अ टोटल कोस्ट लाइन। कितना टोटल कोस्ट लाइन है, तो आप सबको पहले से पता होगा कि ये कोस्ट लाइन की बात मैं करूं तो 7516.6 किलोमीटर है। और जब मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से ये हमारा क्या होता है,
स्ट्रेट लाइन मेथड से इस चीज को निकाला जाता है, लेकिन अभी जो जीआईएस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम से इस चीज को निकाला गया है वो 9000 समथिंग कुछ किलोमीटर निकाला गया है। अब ये क्या है कि ये बढ़ा नहीं है, बस पहले स्ट्रेट लाइन मेथड है कि अब सीधे सीधे माप दिया जाता था, और ये जीएसआई के द्वारा जो मापा गया है वो हर चीज को मापा गया कि कहाँ पर एस्चुरीज बना रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना आगे पीछे मेलनेड एरिया घुसा हुआ है। तो इस तरह से जब ये चीज को मापा गया तो 9000 से ज्यादा निकला। वैसे अभी की जो आपके बुक बता रहा है वो 7516.6 जो आपके हैं वो बता रहा है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच नेबरिंग कंट्री लाइज टू इंडियाज नॉर्थ वेस्ट। कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो नॉर्थ वेस्ट में लाइज करता है? तो भैया नेपाल कहाँ करता है? नेपाल करता है आपके नॉर्थ में, पाकिस्तान करता है, ये आंसर होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में कौन है? नॉर्थ वेस्ट में तो पाकिस्तान है, इंडिया के इस साइड। म्यांमार तो आपके ईस्ट साइड में है, भूटान तो हम कहेंगे तो नॉर्थ के इस साइड में है। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान होता है। मैप पे भी थोड़ा आपको कमांड बनाना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप यह इस सेशन पे ध्यान देते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है द विच नेबरिंग कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, विच नेबरिंग कंट्रीज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया के नॉर्थ में लाइज करता है? चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान? तो एक्चुअल तरीके से हम लोग जानेंगे तो चाइना होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि पूरी तरह से चाइना नॉर्थ में पूरा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच स्टेट। स्टैंडर्ड मेरिडियन अभी मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्शन करेंगे, इसके क्वेश्चन का आंसर सभी को दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू नॉट, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपको नोट करना है। ठीक है, कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हो रही है, मध्य प्रदेश से हो रही है, उड़ीसा से भी हो रही है, तो एक सिर्फ गुजरात से नहीं हो रही, तो इसका आंसर डी होगा और नोट यहाँ हो जाएगा। ओके, नोट इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, क्या है? डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर पास नहीं होती। आपने इस 8 स्टेट में राजस्थान का भी नाम सुना था, बांग्लादेश का भी सुना था, उड़ीसा का भी नाम, उड़ीसा का नाम नहीं था, उड़ीसा तो सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन में था। तो यहाँ पर त्रिपुरा का आपने नाम सुना था, तो किसका होगा? कौन सा स्टेट से नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्लाइमेट। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्लाइमेट से शुरू होते हैं, जिनको भी क्लाइमेट में प्रॉब्लम होती है मैं उन्हें बताता चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया द मोस्ट। ओके, कौन सा ऐसा है जो क्लाइमेट, जो इंडिया को कंट्रोल करता है? ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है सबसे ज्यादा। बताइए सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला कौन है? तो ये लैटिट्यूड है। बिल्कुल, जो लैटिट्यूडनल क्या होता है, ये वाला 0 है, 0 डिग्री है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इंडिया आपका यहाँ है। मैंने मॉनसून सिस्टम क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि साउथ वेस्ट मॉनसून इधर से चलता है और नॉर्थ ईस्ट जो विंड होती है इधर से चलती है। तो यहाँ पर इधर जो हमारा क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर ये लैटिट्यूड जितने भी हैं वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि माउंटेन तो हमारा यहाँ है, उसके बाद ओशन करंट्स नहीं करेंगे, ओशन करंट्स तो डिफरेंट डिफरेंट साइड में मूव कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल को कोई मतलब नहीं है, या लैटिट्यूडनल जो इसके सीन है वही इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, द इंडियाज सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट द इंडिया सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस विच टाइप। इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओके, तो सब कॉन्टिनेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कौन सा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट होता है? ठीक है, किस तरह का इंडिया में जो क्लाइमेट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है, किस तरह का मिलता है? तो वो आपको ट्रॉपिकल मानसून देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ट्रॉपिकल, क्योंकि इंडिया में इंडिया के जो आधा जो आपका लाइज करता है इंडिया, जैसे मैं पिक्चर तरीके से आपको यहाँ दिखाऊं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधा हो गया इंडिया के ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ से नीचे, तो नीचे वाला ट्रॉपिकल है और मानसून हमारा इधर से एंटर करता है,
तो हमारा कौन-सा पार्ट में आता है? ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मानसून विंड्स इन इंडिया चेंज देयर डायरेक्शन ड्यू टू क्या है? द लैंड एंड सी ब्रीज, कॉर्लियस फॉल्स, सीजनल चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, नन। तो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आप सभी को पता है कि ये लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया है, कोई भी वाटर एरिया होगा, ये लैंड एरिया होगा। दिन में अगर दोनों तरफ धूप लग रहा है डे में, तो क्या होगा? ये पत्थर है, पत्थर जल्दी गर्म होता है, मतलब जो लैंड एरिया है वो जल्दी गर्म होगा और पानी जो होगा वो धीरे-धीरे गर्म होगा। नेचर ही इसका है कि जो हीट होने का। तो जो चीज़ जल्दी गर्म होता है वो ठंडा भी जल्दी होगा। अब नाइट जैसे ही रात होती है तो ये जल्दी ठंडा भी होता है और ये धीरे-धीरे करके क्या होता है? धीरे-धीरे करके ठंडा होता है। तब दिन में जो होता है ना, दिन में जो यहाँ पर जल्दी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है और प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो इधर का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा और प्रेशर हाई होगा। मैंने बताया था कि ये जो मतलब लैटीट्यूडनल जो होता है, इसमें प्रेशर हाई टू लो चलता है। तो इधर से इधर चला वो होगा सी ब्रीज और इधर से इधर हवा चलेगा रात को, उसको कहेंगे लैंड ब्रिज। ओके, तो इस चीज को ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? द मानसून विंड्स इन द इंडिया चेंज देयर डायरेक्शन ड्यू टू सीजनल चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसकी वजह से करता है। ओके, तो हमारा जो पूरी इंडिया का मानसून की बात करते हैं, तो इसके प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से मैंने क्लास में अच्छी तरीके से समझाया था बाय पिक्चर कि कैसे किस तरह से होता है कि 21 जून को यहाँ पर पड़ा तो यहाँ से इधर कैसे आपके जो सनलाइट है यहाँ पर फॉल होता है तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा होता है, तो प्रेशर लो हो जाता है, तो इधर टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है, तो फिर इधर से हवाएं चलती हैं। फिर उसी तरह से जब 22 दिसंबर को यहाँ आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो इधर से इधर कैसे चलती है हवाएं। मैंने इस सिस्टम को अच्छे से समझाया था और इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सीजनल चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। ओके, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं क्लियर तरीके से आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करेंगे या फिर आपको कहाँ पर कैसा डाउट है मैं कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट। अगर एवरेज रेनफॉल की बात करूं तो हमारे इंडिया में 10 होता है और 400 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर कहाँ होता है भैया? राजस्थान के जो डेजर्ट इलाका है वहां होता है। और 400 का जो सेंटीमीटर का बारिश होती है वो चेरापूंजी में होती है, मेघालय में। ठीक है, तो ये दोनों के जो एवरेज होते हैं यहाँ पे हम लोग एवरेज जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा कि ये 10 सेंटीमीटर बहुत कम है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग 50 से ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन हमारा एवरेज जो होगा वो 125 होगा। एक्चुअली एवरेज आपका एक 18 से एक 20 तक लिया जाता है, लेकिन 125 सेंटीमीटर हमारा एक्चुअल एवरेज रेनफॉल होगा इंडिया का। अगला क्वेश्चन है द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम। हॉट वेदर सीजन इज इन इंडिया फ्रॉम, कब हॉट वेदर शुरू होता है? तो मार्च टू मई में शुरू होता है। मार्च टू मई रहता है क्या? जून टू अगस्त रहता है? तो जून टू अगस्त रहता है। गर्मी लगती है ना, बस यही है। मैंगो शावर अकर्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? क्लास में मैंने जो बच्चे मेरे ऑफलाइन बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है, मैंने बताया था कि जब हवाएं चलती है, जैसे वेस्ट बंगाल वाले को क्या बोला था? तो वेस्ट बंगाल वाले को बोला था कि वहां जो होता है उसको बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ओके, और कर्नाटक और केरला वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। क्योंकि ये जो मानसून आती है तो मानसून आने के साथ जो अपने बारिश होती है तो उससे जो वहाँ के मैंगो होते हैं, आम होते हैं, उनके उनमें जो मंजरें लगना शुरू हो जाती है, मतलब तो यहाँ पर जो विशेष जो मैंगो ट्रीज होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है, तो इसीलिए इसका नाम वहाँ पर मैंगो शावर रखा गया था इस रेनफॉल को। तो ये कहाँ पर एक्सपीरियंस करता है? तो ये एक्सपीरियंस करता है आपके केरला और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 की मैं बात करूँ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स एट इन विच। हाईएस्ट रेनफॉल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके एक्चुअली में चेरापूंजी होने चाहिए, लेकिन एक साल यहाँ पर मासिन राम भी रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक साल मासिन हमेशा से चेरापूंजी रहा, लेकिन एक साल मासिन राम रह गया।
फिर वापस चेरापूंजी हो गया। ये दोनों ही जगह जो है मेघालय में है, जो मेघालय के खासी जयंतिया जो हिल्स है वहाँ पर गारो खासी जयंतिया उसी की जगह पर है। ओके, तो यहाँ पर चेरापूंजी एक इसके बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट आंसर होंगे। अगला हमारा है, अगला क्या है कि विच ऑफ द थोड़ा मैं मिटा दूँ, इधर थोड़ा गंदा हो गया है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग मानसून? मानसून में कौन-सा ऐसा अ, म मतलब मानसून के टाइम में कौन कौन इंडिया में रेनफॉल लाता है? मैंने बताया कि साउथ वेस्ट के टाइम में क्या होता है, साउथ वेस्ट के टाइम में जो साउथ वेस्ट मानसून होती है उसी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। तो इंडिया के अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग टाइम होता है, यहाँ पर 1 जून होता है, यहाँ पर 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है। तो एवरेज हम लोग क्या करते हैं 15-10 वाले को लेते हैं कि भाई 10 जून को हमारे इंडिया में मानसून एंटर कर जाती है। ठीक है? क्योंकि 2-4 दिन आगे-पीछे होती है और डेट भी यहाँ पर 1 है, 5 है, 10 है, तो अलग-अलग तरीके से तो एक एवरेज हमारा लिया जाता है कि 10 जून तक हमारे इंडिया में मानसून एंटर कर जाती है। अगला है रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली। रिट्रीटिंग मानसून कहाँ पर लाती है तो रिट्रीटिंग मानसून तमिलनाडु में लाती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जो मानसून वापस जाने लगती है अक्टूबर-नवंबर के टाइम में और अक्टूबर-नवंबर के टाइम में वापस जाना शुरू कर देती है। मैं पिक्चराइज़ तरीके से बताता हूँ। तो क्या होता है, जाना शुरू कर देती है, तो यहाँ से मॉइस्चर उठाती है। क्या होगा जब हवाएँ अब इधर से चलना जब वापिस यहाँ से इसके एक सिस्टम बने होते हैं कि जब यहाँ से यहाँ क्या होता है अपने सारे प्रेशर्स को खो चुका होता है मानसून और वापिस जब यहाँ से चलना शुरू होता है वापिस होना शुरू होता है मानसून, तो इधर से भी हवाएँ चलना शुरू होती है और यहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर यहाँ पर से मॉइस्चर उठाकर और ये लैंड एरिया इस तरह से बना हुआ है इसलिए अगर ये लैंड एरिया ऐसे नहीं बना हुआ होता तो बारिश नहीं होती, लेकिन ये लैंड एरिया इस तरह से बना है, यहाँ से मॉइस्चर उठाने के बाद ये काफ़ी इस तमिलनाडु के एरिया में बारिश करवाती है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो टाइम हमारा होता है ये कहाँ पर बारिश करवा रही है, कहाँ पर करवा रही है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन सॉरी ये मैं पीछे वाले स्लाइड पे आ गया। हाँ, ओके। तो रिटर्निंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली इन कहाँ पर? तो तमिलनाडु में है, ओके? तो तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है द कॉलियस फॉर्स इज़ कॉज्ड बाय कॉलियस फॉर्स कैसे होता है, कैसे आता है? आप सभी को पता है कि जब अर्थ अपने पोज़ीशन पे, अपने एक्सिस पे रोटेशन करना शुरू करता है, तो उससे क्या होता है? कॉलियस फॉर्स लगना शुरू होता है, ठीक है? अर्थ रोटेशन। नेक्स्ट क्या है? द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया जनरली अकर्स इन ऑनसेट मानसून क्या होता है? तो ऑनसेट मानसून आप सभी को पता है कि जब हमारा आ रहा होता है, आ गया होता है, मानसून उसी को कहते हैं, तो जनरली हमारा जून का टाइमिंग जो होता है वो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेटेड मैंने पहले ही बोला था जेट स्ट्रीम हो, वेस्टर्न वेस्टर्लीज़ हो, तो ये सब सारे कहाँ पर होते हैं? जहाँ वेस्ट की बात हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो ये हमारे ना कहाँ होंगे मेडिटेरियन सी में होते हैं ओके जेट स्ट्रीम वगैरह होते हैं सारे वहीं से फॉर्म होकर फ्लो होकर हमारे नॉर्दर्न पार्ट में वेस्ट की ओर से एंटर करते हैं ने, नेक्स्ट हमारा क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज विंटर रेन इन द मोस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जो बॉक्स बन गया है इसको आप समझिएगा एक डैश है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज विंटर एंड तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर के टाइम में रेनफॉल कौन करवाता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है यही आपके अ, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है तो बारिश हो रही है अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द मानसून ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द मानसून ओके तो क्या होगा ये तमिलनाडु है ठीक है मानसून के टाइम में जो हमारा मतलब दोनों यहाँ पे दोनों के टाइम में साउथ वेस्ट मानसून आई तभी हमारा ये तमिलनाडु एक्सपीरियंस किया रेनफॉल और ट्रेड विंड जब वापस जो नॉर्थ ईस्ट विंड आया तो भी यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पर बारिश हुई तो दोनों के टाइम में ये एक्सपीरियंस करता है और याद रखना कि विंटर के टाइम में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो वो होती है तमिलनाडु में
क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है द आईटीसीजेड, इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 0 डिग्री का है, 0 डिग्री के ऊपर में यहाँ पर 0 डिग्री के यहीं बगल में यहीं से ऊपर-नीचे शिफ्ट होता रहता है। ओके, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ही ऊपर-नीचे शिफ्ट होता रहता है, कभी नॉर्थवर्ड हो गया, कभी नीचे हो गया। तो ये अपनी ही जगह से थोड़ा-सा ऊपर गया तो नॉर्थवर्ड हो गया, लेकिन एरिया वो सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में होगा। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रॉपिकल एरिया क्या है, 0 डिग्री के इधर और इधर, मतलब 0 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल एरिया है। तो इसी के बीच में यहाँ पर जो है ये थोड़ा-सा मूव करता रहता है, ये ऊपर-नीचे होता रहता है। तो कहता है शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स ड्यूरिंग, कब होता है? तो ये समर के टाइम में होता है। ओके, कब होता है? समर के टाइम में। नेक्स्ट हमारा है इन इंडिया द कोल्ड वेदर सीजन इज फ्रॉम, कोल्ड वेदर हमारा कब शुरू होता है? कोल्ड वेदर शुरू कब होता है? तो जनरली हम लोग देखते हैं नवंबर में हो जाता है शुरू, लेकिन नवंबर अभी अक्टूबर से आप ना बोलना, क्योंकि हम लोग यहाँ नवंबर से देखते हैं और एक्चुअल ठंडा हम लोग का दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमारा रहता है, तो हम लोग कोल्ड का सीजन हम लोग इसी को कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, द वेटेस्ट द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, कहता है कि सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? बताइए, जहाँ एकदम वेट एकदम पूरा नमी-नमी रहता है, भीगा-भीगा रहता है, तो वो चेरापूंजी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश वहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लू जो आपको गर्मी लगती है ना गर्मी के दिनों में, तो वो लू क्या है? भैया ये हमारा जो लू है वो क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड है, कोल्ड विंड है, सी ब्रीज है, माउंटेन ब्रीज है? नो, दिस इज अ हॉट एंड ड्राई विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटेटिंग मानसून सीजन ऑकरिंग ड्यूरिंग, मैंने पहले बोला जो मानसून इधर से जा रही है वो मानसून है, ऑनसेट मानसून हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब मानसून एंटर किया, फिर अंदर गया तो ऑनसेट मानसून हुआ, फिर वापस जो अक्टूबर नवंबर में घूमेगा वापस मानसून होना शुरू करेगा, इसको कहेंगे रिट्रेटिंग मानसून। तो ये हमारा कब होता है? ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालय हमारे जो सेंट्रल एशिया, जैसे सेंट्रल एशिया से कोल्ड कोल्ड विंड आता है, तो उसको कौन प्रिवेंट करता है, मतलब सॉरी, द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया दस मेकिंग इंडिया क्लाइमेट, तो जो हमारा हिमालय प्रिवेंट तो करता है सेंट्रल एशिया जो कोल्ड विंड आता है, लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो किस तरह का हो जाता है? तो मैं बता देता हूँ थोड़ा पिक्चर तरीके से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये जो सेंट्रल एशिया मतलब इधर से हवाएँ चलना शुरू होती, इधर से भी होती है और ये घूम के यहाँ पर क्या है कि इस तरह से घूम के आना शुरू होती है। यहाँ पर हमारा माउंटेन है, इसकी वजह से एक बैरियर है, नहीं तो अगर ठंडी के दिनों में और भी ठंडा लगती, फिर भी ये थोड़ी हवाएँ पार होती है और ये ठंडा एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं और ये कोल्ड क्या होता है, एक कोल्ड सीज़न को क्रिएट कर देता है। ओके, कोल्ड सीज़न को क्रिएट कर देता है। क्लियर? तो एक छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके आंसर कॉल्ड होंगे। तो ये आपने समझा कि 40 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। 40 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बहुत, और इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन्स को भी साइड से समझा। ये 2 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि ये पहला चैप्टर और क्लाइमेट, ये तो इसके जितने भी क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ बनेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए, मैंने जितना बताया है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा, देखा, तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के सारे चैप्टर्स के बनाऊँ, समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपको कैसा लगा, या फिर मेरे बोलने का वे क्या है, या फिर मुझे और फ़ास्ट बोलना है, स्लो बोलना है, तरीका क्या मतलब फ़ास्ट बोलना है, स्लो बोलना है, लाउडली बोलना है, या कैसे बोलना है कि आपको थोड़ा क्लियर तरीके से सुनाई दे या समझ में आए। जैसे भी होता है आप कमेंट करके हमें चीज़ों को बताएँगे। थैंक यू वेरी मच।